हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आज इस नई वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं उन सभी में एज लिमिट क्या क्या रहेगा। आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें इस साल जून के महीने में जो 8 न्यू रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं उन सबकी क्वालिफिकेशन, उन सबके फॉर्म भरने की डेट्स हमने सारी डिस्कस की थी। वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कौन कौन सी रिक्रूटमेंट में आप एलिजिबल हैं, किसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और आप सभी जानते हैं आज से सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी ओपन हो चुके हैं। तो आप सभी जो आपकी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन थी, जो पिछले कुछ दिनों से अगर आपने अभी स्टार्ट करना है, न्यू ग्रेजुएट हैं, इस साल तैयारी करना चाहते हैं, ये आज के जो हमारे जो लेटेस्ट बैचेस चल रहे हैं, मॉर्निंग क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपका इस साल का एग्जाम जिसके लिए भी आपने तैयारी करनी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन से एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप सबके लिए एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए करियर सक्सेस का ईएमआई फैसिलिटी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप सभी इजी फाइनेंस सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी आपकी है कॉल करके पूछ सकते हैं इस नंबर पे। अब आ जाते हैं हम वापस, जो इस वीडियो में हमने आज आपसे मेन चीजें डिस्कस करनी है। तो आप ये मान के चलिए कि अगले महीने जो फॉर्म निकलने जा रहे हैं जून के महीने में, इसमें सभी के लिए कोई ना कोई रिक्रूटमेंट जरूर आप कह सकते हैं हर एज लिमिट के कैंडिडेट के लिए आपके पास इसमें रिक्रूटमेंट रहेगी। पहली चीज जो आज हम आपको क्लियर कर दें कि जब भी आप मान के चलो कि जेकेएसएसबी का कोई भी फॉर्म निकलता है, जेकेएसएसबी के मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स की जो एज लिमिट है वो रहती है 40 साल, कोई भी रिक्रूटमेंट हो एक्सेप्ट जेके पुलिस। जेकेपी के एग्जाम्स भी आजकल आप सभी जानते हैं कि जेकेएसएसबी कंडक्ट कर रहा है, तो जेकेपी के एज लिमिट 28 साल रखी जाती है, लेकिन बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं जेकेएसएसबी के वो सारे 40 ईयर्स है। तो उसमें कोई ज्यादा डिस्कस करने वाला है नहीं, राइट। अब अगले महीने जो फॉर्म निकलने जा रहे हैं, सबसे बड़ा एग्जाम एसएससी सीजीएल, जो कि नाम से ही पता चल रहा है आपको ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है। इसकी जो एज लिमिट रहती है मैक्सिमम पोस्ट के लिए वो 30 रहती है, कुछ के लिए 32 भी रहती है, राइट। एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर जिसकी एज लिमिट रहती है 25 ईयर्स, ये भी ग्रेजुएशन बेस है। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी अगर आपने 12वीं की है तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ऊपर हायर क्वालिफिकेशन जितनी मर्जी हो। इसकी एज लिमिट है 27 ईयर्स। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताते जाओ आपकी क्या एज है, क्वालिफिकेशन क्या है। एसएससी जीडी कांस्टेबल, आप ऐसे काफी सारे बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं हर साल, क्योंकि 10th बेस्ड रिक्रूटमेंट है, 12th हो ग्रेजुएशन कोई भी भर सकता है। इसकी एज लिमिट आपकी रहेगी सिर्फ 23 साल। और जो एसएससी एमटीएस की रिक्रूटमेंट है, ये जो 10th बेस पे है, इसकी भी आपकी क्वालिफिकेशन 10th बेस है और एज रहेगी आपकी 25 ईयर्स। एक चीज और मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये कि आपकी अगर कैटेगरी है, जो आप कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो अप्लाई होती है। तो अगर आपकी कैटेगरी है और आप नॉर्मल, जो मैंने एज डिस्कस किया है ओपन मेरिट की एज है, तो अगर आप एक क्रॉस कर चुके हैं, तो अगर आपकी आप कह सकते हैं कि कैटेगरी है, तो आप उसमें रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। दूसरी चीज, काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर किसी एग्जाम की अगर 10th क्वालिफिकेशन है तो क्या मेरी ग्रेजुएशन है, मैं 12th पास हूं, क्या मैं भर सकता हूं? आंसर इज यस। सिर्फ जेकेएसएसबी क्लास 4 का पेपर ऐसा है आज की डेट में, जो लास्ट लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें मेंशन है कि मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th जेकेएसएसबी का। अदरवाइज ऐसा कोई पेपर ऐसा नहीं है कि जिसमें मिनिमम 10th है तो आप ज्यादा भर नहीं सकते। तो ये आपने ध्यान रखना है। जैसे मैंने सीएचएसएल की बात की, आप में से काफी बच्चे जो ग्रेजुएट है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, राइट। उसके बाद वही मैंने आपसे आगे यही चीज क्लैरिफाई की है, 10th बेस्ड 12th बेस्ड सबसे ज्यादा वैकेंसीज आती है। अगर उसकी रिक्रूटमेंट आती है कोई अगले महीने जो आने वाली है, ग्रेजुएशन वाले भी उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हम उस फॉर्म को नहीं भर सकते। अब इन सभी एग्जाम्स की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, करियर सक्सेस का फ्रेश बैच का जो इनरोलमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अराउंड 1 वीक का टाइम लगेगा इस न्यू बैच को स्टार्ट होने में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले काफी दिनों से क्लासेस वगैरह भी बंद थी ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। तो आप सभी को भी नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा, हर एक चीज सेटल डाउन होने में टाइम लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी के लिए इस कोर्स में आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज, 1 साल की वैलिडिटी, जिसको कोर्स का नाम है ऑल इन वन। इसमें आपके सभी एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। अब एक बेनिफिट और है आपको इस रिक्रूटमेंट्स का जो नेक्स्ट मंथ आने वाली है, कि इसके लिए आपको ना अलग अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज क्या होता था
किसी महीने सीजीएल का फॉर्म आता था, किसी महीने सीपीओ का आता था, किसी महीने में सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी। अब आपको अगले महीने 7 से 8 रिक्रूटमेंट्स देखने को एक ही महीने में मिलने वाली हैं। यानी ये 7 से 8 फॉर्म जो आप लोग भरोगे ये एक ही महीने में भरने हैं। तो आप में से अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो बड़ी देर से वेट कर रहे हो कि कोई सर फॉर्म नहीं निकल रहा, फॉर्म नहीं निकल रहा, 7 से 8 रिक्रूटमेंट आपको एक ही महीने में मिलने वाली है, जून के महीने में। आज 15 मई है जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं। एग्जैक्टली आज से 17-18 दिन के बाद ये फॉर्म निकलना शुरू हो जाएंगे। तो चाहे आपकी 10th है, चाहे आपकी 12th है, चाहे आपकी ग्रेजुएशन है, सभी के लिए ये रिक्रूटमेंट्स आ चुकी है। तो अब टाइम आ गया है इनकी प्रिपरेशन करने का। सभी का ऑलमोस्ट 90% सिलेबस, सभी एग्जाम्स का 99% सिलेबस सभी का सेम है, सिर्फ पैटर्न में डिफरेंस है। जैसे अगर जीडी की बात करें, एमटीएस की बात करें, ये सिंगल पेपर है, एक ही पेपर होगा। सीएचएसएल की बात करें और सीजीएल की बात करें तो इनका टियर 1 टियर 2 दो एग्जाम्स होंगे। तो आप सभी अगर एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, इससे बढ़िया टाइम पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखें तो नहीं हो सकता। तो आप में से कोई भी कैंडिडेट 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन कर रहा है या कर चुका है, आप सभी इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। ऑल इंडिया लाखों लोग इसका फॉर्म भरते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेबस वगैरह इसका ऑल टुगेदर सेम ही रहेगा, कोई उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। कोई भी क्वेरीज होंगी आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने नया जो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं सुबह 10 से लेके 1 बजे का, उसकी डिटेल्स भी मेंशन कर दी है। मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है 9419145317। तो लेटेस्ट बैचेस जो स्टार्ट हो चुके हैं उनकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं आज की डेट में, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं करियर सक्सेस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।